तो दोस्तों बिहार एसटीटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं 2 जनवरी तक। आपको पता होगा कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने ये जानकारी कुछ दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी थी। उन्होंने बताया था कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होंगी वो प्रतिवर्ष अगस्त के महीने में आयोजित की जाएंगी। तो यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगस्त में होने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 के लिए जो बिहार एसटीटी नामक परीक्षा होती है, जिसमें पेपर 1 के माध्यम से आप 9 और 10 में और पेपर 2 को क्वालिफाई करके आप 11वीं और 12वीं में आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है ये स्टार्ट कर दी गई है। तो फिलहाल यहाँ पर सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है फ्रेंड्स, ये 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 14 दिसंबर से लेकर आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 2 जनवरी है तक आप आवेदन कर सकते हैं। एक बात और भी कि परीक्षा जो होगी ये ऑनलाइन मोड में होगी। अभी इसकी डेट डिक्लेयर नहीं की गई है और सभी विषयों के लिए जो परीक्षाएं होंगी वो अलग अलग होंगी। कुल जो परीक्षा होगी ये 150 अंकों की होगी। 50 अंक शिक्षण व अन्य दक्षता से और 100 अंक आपके निर्दिष्ट विषय से पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। और बाकी जो जानकारी है वो यहाँ पर मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से उपलब्ध करवा देता हूँ। नोटिफिकेशन आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि पेपर 1 यानी कि माध्यमिक के लिए और पेपर 2 यानी कि उच्च माध्यमिक के लिए, माध्यमिक का मतलब कक्षा 9-10 और पेपर 2 का मतलब 11वीं 12वीं के लिए आपको 2 पेपर की परीक्षा बिहार एसटीटी के माध्यम से करवाई जाएगी। तो अगर आपको बिहार में 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का शिक्षक बनना है तो बिहार एसटीटी की परीक्षा आपके लिए कंपलसरी है। इसके बगैर आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 9 से लेकर 12 तक में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर संरचना के बारे में बताया जा रहा है कि सभी प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और यहाँ पर जो पेपर 1 होगा यानी कि 9-10 के लिए जो पेपर 1 है उसमें कौन कौन से विषय हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में इसमें बीएड मांगा गया है, तो यानी कि अगर आप बीएड हैं तो आप पेपर 1 के लिए आवेदन कर सकते हैं। शर्त यह है कि स्नातक या स्नातकोत्तर के आधार पर आपका बीएड कंप्लीट हो। तो इसमें जो है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा। अच्छा, शारीरिक शिक्षा के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ी अलग है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद संगीत विषय, ललित कला, नृत्य विषय, ठीक है। और विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर विषयों के बारे में। जैसे कि जो विषय समूह है गणित के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर आपने पढ़ा हुआ हो। और साथ ही साथ ये भी है कि इंजीनियरिंग अगर आपने की है, बीटेक आपने किया है, तो इसमें गणित की विशेषज्ञता आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इस क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। विज्ञान में स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी कि प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। सामाजिक विज्ञान वाला जो एलिजिबिलिटी है इसको ध्यान से देख लीजिए। स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय आपने पढ़ा हुआ हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल होना कंपलसरी माना गया है। और भाषा से संबंधित जो विषय हैं, तो भाषा से संबंधित विषय में स्नातक स्तर पर या प्रतिष्ठा ऑनर्स स्तर पर जो विषय है उसको पढ़ा जाना कंपलसरी है। पेपर 2 के बारे में बताया जा रहा है कि सामान्य विषय के अंतर्गत हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी। इसके अलावा रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस आदि जो यहाँ पर हैं। साथ ही साथ कृषि के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ी अलग है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद आप यहाँ पर बाकी जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि संगीत, ठीक है। विषय समूह के अंतर्गत क्या क्या होगा, तो ये यहाँ पर दिया गया है कि फिजिक्स में फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स हो तो आप फिजिक्स में आवेदन कर पाएंगे। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री दोनों चलेगा। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स तीनों चलेगा। कॉमर्स में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, तो ये ध्यान दीजिएगा। बॉटनी जूलॉजी में और मैथ में
अब यहाँ पर देखेंगे जो पाठ्यक्रम है क्या होगा। तो पेपर 1 का जो पाठ्यक्रम है ये दिया गया है कि पेपर 1, ठीक है, के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम, और पेपर 2 में जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उसमें लागू प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम जो होगा वो लागू रहेगा। तो जो प्रश्न पत्र होगा यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि शिक्षण कला और अन्य दक्षता से 50 प्रश्न होंगे, और जो विषय होगा उससे 100 प्रश्न, कुल मिला के 150 प्रश्न आपके पेपर में होंगे। भारत के किसी भी राज्य के आप नागरिक हों आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अर्हता में सभी स्टेट को यहाँ पर अलाउ किया गया है। एक बात और भी है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2024 में जो SC ST और EBC हैं और BC हैं और दिव्यांग हैं उनको शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के में जो है न्यूनतम 5% की छूट भी दी जा रही है, ठीक है। उम्र सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम आयु जो है वो 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट जो जनरल पुरुष की है वो 37 साल है, जनरल महिला की 40 साल है। पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल यहाँ पर एज लिमिट यही है आपके लिए। और जब आप परीक्षा देंगे तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो कम से कम कुल 150 का 50% यानी कि 75 अंक लेकर आना है आपको। पिछड़ा वर्ग को 150 का 45.5% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी 42.5% अंक, SC ST के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और महिलाओं के लिए 40% अंक लेकर आना कंपलसरी है। ये आपका उत्तीर्णांक होगा, इसी के आधार पर आप उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे, और जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैधता जो है वो लाइफ टाइम रहेगी। अगर आप एक पेपर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसकी फ़ीस 960 रुपये होगी, दोनों पेपर के लिए आवेदन करेंगे तो फीस इसकी होगी 1440 रुपये। वहीं पर दिव्यांग SC और ST कैंडिडेट के लिए एक पेपर की फ़ीस 760 रुपये है, और दोनों पेपर की फ़ीस जो है 1140 रुपये है। तो ये ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रक्रिया होगी, अगर एग्ज़ाम जो होगा वो 1 से अधिक दिनों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया होगी वो अपनाई जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो बाकी जानकारी है, जैसे कि जो एग्ज़ाम आपका होगा वो 150 मिनट का होगा। ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक भर सकते हैं आप, तो मैंने बताया था कि 14 दिसंबर से लेकर आप 2 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। 14 दिसंबर को जो आपका पोर्टल होगा वो 4:30 पर एक्टिवेट होगा। तो वेबसाइट का नाम क्या है, www.bsebstet2024.com, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। वैसे ये पूरी जानकारी आपको studyvithgyanprakash.com पर भी उपलब्ध कराई गई है, तो वहाँ से भी जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपना पंजीकरण करना होगा, उसके बाद फॉर्म भरना होगा, फिर आपको फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, फिर परीक्षा शुल्क का जो भुगतान है वो करना होगा। देन आफ्टर प्रमाण पत्रों को अपलोड करना। तो प्रमाण पत्रों की पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि इसमें मैट्रिक का जो पेपर मैट्रिक का प्रमाण पत्र चाहिए और अंक पत्र दोनों, इंटर का भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र चाहिए, स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र चाहिए, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, और साथ ही साथ BEd का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको, दिव्यांगता वगैरह जो भी है आपके पास प्रमाण पत्र वो सब होना चाहिए। अभ्यर्थी अपने यूज़र ID और पासवर्ड को भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे, और बाकी जो जानकारी है ये तो कॉमन है जो कि हर नोटिफिकेशन में रहती है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन के हाईलाइट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है डायरेक्ट लिंक भी दे दिया गया है, साथ ही साथ सारी जानकारी को समराइज करके भी दे दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी जानकारी को एक बार पुनः रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बेहद आवश्यकता है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।